हेलो दोस्तों, आराम सभी भाई और बहनों के साथ वार्ता करते हैं। सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स साथियों, जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से रट जाना साथियों, इनमें से एक नए क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो आ जाओ सभी भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवादक। ठीक है, इसमें तीन प्रकार होंगे। एक तो असेंबलर, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इनका क्या क्या काम है ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर, तो एग्जाम हॉल में आपको। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं आएगा। बस आपको ये पूछा जाएगा कि असेंबलर किस काम में आता है, तो याद रखना। देखो, जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को किसमें, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। किसमें कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबलर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, तो याद रखना, उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। किसमें? मशीनी भाषा के अंदर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। ठीक है, इंटरप्रेटर के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इंटरप्रेटर किस काम में आता है। तो वहां पर आपका उत्तर होना चाहिए कि उच्च स्तरीय भाषा को लाइन बाय लाइन अनुवाद करने के लिए किसका काम होता है? ये इंटरप्रेटर का। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है? मशीनी भाषा में। अब बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर याद रखना, कंपाइलर का क्या काम होता है साथियों। तो जो संपूर्ण प्रोग्राम है, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा के जो संपूर्ण पैराग्राफ है, सॉरी, पैराग्राफ, पैराग्राफ को एक साथ अनुवाद करता है। किसमें? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, किसमें? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ये अनुवाद करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को, तीनों टर्म्स को याद रख लेना। ठीक है, असेंबलर को याद रख लेना, इंटरप्रेटर को याद रख लेना, कंपाइलर को याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और चैनल को और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा नीड है नोट्सों के साथियों, तो मैंने बता दिया है कि व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है। वहां पर साथियों जितना मतलब हो सके उतना मैंने प्राइस कम कर दिया है। मात्र 51 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और वहां पर आप जाकर ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं मशीनी भाषा की। मशीनी भाषा, देखो मशीनी भाषा में क्या क्या काउंट होता है, तो याद रखना, मशीनी भाषा किसको बोलते हैं? जीरो और एक को। जीरो और एक को। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? मशीनी भाषा के अंदर आ जाएगा। असेंबलर की बात करता हूं, तो असेंबलर में क्या होगा? जीरो और एक के स्थान पर सिंबल का प्रयोग होगा। जीरो और एक के स्थान पर सिंबल का प्रयोग होगा। जैसे एडिशनल है, तो एडिशनल को क्या लिखोगे? एड लिखोगे ओनली। ठीक है, एड लिखोगे, ये इसका सिंबल है, एड लिख दो। ये तो मतलब इसका मतलब होगा एडिशनल। जैसे जंप को क्या लिखोगे? JMP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सिंबल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये असेंबली भाषा हो जाएगी। उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा याद रखना, 0 से 9 कोड। ठीक है, 0 से 9 कोड और सोर्स। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी आ जाएंगे। ये उच्च स्तरीय भाषा के अंदर आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर भी उच्च स्तरीय भाषा में आते हैं। ये आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो सोर्स क्या होता है, सोर्स को भी याद रखना। सोर्स क्या होता है? हाई लेवल भाषा के कोड को सोर्स कहते हैं। हाई लेवल भाषा के कोड को क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मशीनी भाषा 0 और 1, असेंबली भाषा 0 और 1 के स्थान पर सिंबल का प्रयोग होता है। जैसे एडिशनल है, तो एडिशनल का शॉर्ट क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। ठीक है, जंप का JMP हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है? उच्च स्तरीय भाषा होती है 0 से 9। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो जाएंगे। हाई लेवल भाषा के जो कोड होते हैं उसको सोर्स कहा जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ। ठीक है, आपके बहुत काम में आने वाला है ये चैनल और टेलीग्राम। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फोर्ट्रान याद रखना, एलॉग याद रखना, लिप्स याद रखना, कोबोल याद रखना, सारी चीजें याद रखना। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर के और मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में सीधे सीधे आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इनको रट जाना आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट्रान की बात करता हूँ। तो फोर्ट्रान भाषा का जो विकास हुआ था 1957 में, किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। किससे, गणित के क्षेत्र से संबंधित। एलोग, एलोग 1958 में, इसमें एक जोड़ देना। ठीक है, ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। और लिस्प किसमें, 1958 में, एआई के लिए है ये। और कोबोल 1959 में, व्यापार के लिए कोबोल। ठीक है, याद रखना कोबोल किसके लिए, मतलब किससे रिलेटेड है, व्यापार के लिए। पास्कल की बात करता हूँ तो पास्कल शिक्षा से रिलेटेड है 1970 में। और सी भाषा 1972 में। एक तो सी होती है और एक सी प्लस होती है, तो दोनों को याद रखना। जो सी भाषा है उसके जो रचयिता है वो डेनिस रिची हो जाएंगे, और सी प्लस प्लस के कौन हो जाएंगे 1959 में। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सी प्लस के कौन हो जाएंगे, तो ये याद रखना सी प्लस के हो जाएंगे कौन, जॉरन स्ट्रॉप्स, जॉरन स्ट्रॉप्स। एक तो डेनिस रिची और एक जॉरन स्ट्रॉप। ठीक है, ये गेम्स एबेंडेड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए इसका विकास किया था, किसका, सी प्लस भाषा का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट किया जाए, कब तक सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने भाइयों और बहनों के लिए। तो थोड़ा बहुत मेहनत मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, तो देखो बात करते हैं जावा। देखो नीचे से ऊपर, मतलब सबसे पहले हो जाएगा फोर्ट्रान, ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्राचीन से आधुनिक तक हो जाएगा, प्राचीन से आधुनिक, आधुनिक। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्ट्रान आ जाएगा, क्रम से याद रखना, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले फोर्ट्रान हो जाएगा, फिर कोबोल हो जाएगा, फिर पास्कल हो जाएगा, फिर जावा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्रम आपको याद रखना, स्टेटस बार, इसके नीचे टास्क बार, फिर टाइटल, फिर मेन्यू बार। ठीक है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कि टास्क बार के नीचे कौन सा हो जाएगा, टाइटल बार हो जाएगा, टाइटल बार के ऊपर कौन सा होता है, टास्क बार हो जाएगा, टास्क बार के स्टेटस बार, और नीचे नीचे कौन सा हो जाएगा, मेन्यू बार हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन बने आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से रट जाना, आपके बहुत काम में आने वाला है। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कहाँ तक हो गए थे, देखो फोर्ट्रान 1957 गणित के क्षेत्र में, अलोक विज्ञान के क्षेत्र में, लिप एआई के क्षेत्र में, कोबल 1959 व्यापार के क्षेत्र में, पास्कल 1970 विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, सी सी जो भाषा है 1972 में, ये डेनिस रिची हो जाएगा, और सी प्लस हो जाएगा 1969 में, इसमें जॉरन स्टोप्स। ठीक है, जावा, देखो जावा की बात करते हैं तो 1995 में हुआ, और गेम्स गासलिंग ने किया था। इसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जो अच्छे अच्छे तरीके से याद रख लेना, रट लेना इसको। ठीक है, एक्सटेंशन की बात हो रही है, और ये देखो हर एग्जाम में इसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों एक या दो क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे, देख लेना आप एग्जाम हॉल में। ठीक है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन याद रखना, एक तो हो जाएगा AIF हो जाएगा, और M3 हो जाएगा। ठीक है, और MP3 बोलते हो ना, गाने सुनते हो, तो वो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा, और रा हो जाएगा, और WMA हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, देखो एक तो AIF याद रख लेना, M3U से MP3 आपको ये रिलेट करके याद रख लेना, फिर रा, और फिर WMA सॉरी। ठीक है, और वीडियो की बात करते हैं तो AVI हो जाएगा, FLV हो जाएगा, और MOV हो जाएगा, MP4 पता ही होगा, MPG, और WMP, और 3GP। ठीक है, चित्र की बात करते हैं, BMP हो जाएगा, JPEG हो जाएगा, आईपो हो जाएगा, और गिफ हो जाएगा, JPG हो जाएगा, PNG हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो एक्सटेंशन है याद रखना, वर्ड के, एक्सेल के, और पावर पॉइंट के। ठीक है, ये 2017 तक इसके जो एक्सटेंशन थे, ठीक है, 2017 तक जो इनके एक्सटेंशन थे वो डॉक्स थे, मतलब एक्स नहीं था उसमें।
2017, ठीक है, और 2017 बाद, ठीक है, तो उसमें 2017 तक डॉक्स थे, ठीक है, एक्सटेंशन, उसके बाद 2017 बाद अभी वर्तमान तक डॉक्स, और इसमें एक्स लग जाएगा, और एक्सएल का हो जाएगा XL S, ठीक है, और अभी जो वर्तमान में हो जाएगा XLSX, ठीक है, और पावर पॉइंट का PPT हो जाएगा और PPTX हो जाएगा 2017 बाद, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, .7Z और रार, जिप, अरेज और डेब, PKG, RPM और जेड हो जाएगा। डिस्क मीडिया एक्सटेंशन, बिन, BMG, आईसो, टोरेस्ट और VCD, ठीक है, ये याद रख लेना। और बात करते हैं फेट की। फेट 1977 MS DOS, ठीक है, इस्तेमाल हुआ था किसमें, MS DOS में, तो याद रखना। और विंडो 2000 में, और इसका जो कैरेक्टर था 255, ठीक है। एरो की बात करते हैं, ये हो जाएगा ऑथेंटिक, एनर्जेटिक और रिफ्लेक्टिव ओपन, ठीक है, ये विंडो विस्ता और विंडो 7 में प्रयुक्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। विंडो विस्ता और विंडो 7 में ये प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, ठीक है, आपके काफ़ी काम में आने वाला है ये चैनल, ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड या मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और टेलीग्राम पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहेगा हर चीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नहीं है तो वही बात बोलूँगा, सपोर्ट करो भाई, ठीक है।